हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाए तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे जो वृत्त के अंदर में जो बना वर्ग है उसकी जो विकर्ण होगी वह वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, यदि यहाँ पर वर्ग की भुजा a है तो बच्चों देखो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा √2 गुनी भुजा। यहाँ पर भुजा क्या है? तो a है, तो √2 गुनी a। ठीक है। अब बच्चों देखो वृत्त का व्यास बराबर है वर्ग के विकर्ण का, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वृत्त का व्यास, जिसे बच्चों हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा? √2 गुनी a। ठीक है। अब बच्चों देखो d क्या है यहाँ पर? तो देखो AC अथवा BD। ठीक है। और d बराबर होता है 2 गुनी r अर्थात त्रिज्या के दुगुना के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुनी r बराबर √2 गुनी a, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा r बटे a बराबर √2 बटे 2। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो वृत्त का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर बटे में वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो भुजा का वर्ग अर्थात a का वर्ग। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो पाई। अब बच्चों देखो यहाँ पर r का स्क्वायर, तो यहाँ पर r के स्थान पर क्या है बच्चों? तो √2। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर a के स्थान पर क्या है? तो a के स्थान पर है 2। तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पाई गुना √2 का स्क्वायर, हमें प्राप्त हो जाएगा 2 बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 2 से हम 4 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पाई बटे 2। ठीक है। तो हमें यहाँ पर बच्चों प्राप्त क्या हो गया? तो पाई का मान हम लेंगे क्या? 22/7 गुना में 2। तो यहाँ से 11 बार में विभाजित हो जाएगा। तो हमें अनुपात प्राप्त हो गया वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 11:2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।